असलामुअलैकुम सजनों ते भिरावो। आज दा व्लॉग करें शुरू। आज के व्लॉग के सीन ये है कि आज आए हुए हैं हम कोट मीठान शरीफ आए हुए हैं हम दरबार फरीद पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये दरबार फरीद है। तो अभी चलते हैं, इसको विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं ये पीछे ख्वाजा गुलाम फरीद का म्यूज़ियम है, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। और आज मैं काफ़ी अर्से बाद यहाँ आया हूँ तो यहाँ तरक्याती काम भी चल रहा है। पीछे इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्रेंस के लिए गेट बनाया जा रहा है। तो अभी दरबार के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मेरे साथ इस वक्त आबिद भाई भी मौजूद हैं। आज हम इकट्ठे व्लॉग बनाने के लिए हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आबिद भाई, तो हाँ फिर अंदर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी अरसे बाद आ रहा हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी तरक्याती काम चल रहा है। यहाँ पे कुछ पहले इस तर्ज के कमरे हुआ करते थे, उन कमरों को गिरा दिया गया और नए कमरे बनाए जा रहे हैं जिसमें लंगर खाने हुआ करते थे। तो अब सारा नया काम हो रहा है। तो मेरे साथ आबिद भाई के साथ साथ सलमान पठान भी आया हुआ है। सलमान पठान से हाई टू दी व्लॉग। तो अभी अंदर चलते हैं और दरबार के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम दरबार के सहन में मौजूद हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आबिद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, तो आबिद भाई से दरबार के बारे में और हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। तो आइए पूछते हैं उनसे। जी आबिद भाई, थोड़ी सी हमें बताएं। हाँ जी, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े सराकी शायर थे। दीन इस्लाम के मुबल्लिग थे और वलीउल्लाह थे। तो इन्होंने ख़ास तौर पर जो है ना दीन इस्लाम की तबलीग की, जब यहाँ पर जो है ना पाक व हिंद जो है ना उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी जी। और हर इधर इलाके में जो है ना हिंदू और सिख जो है ना फैले होते थे। जी। तो ख़ास तौर पर चौलिस्तान में इनका ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पर गुजरा और पंजाबी और सराइकी ज़बान के बहुत बड़े शायर थे। और दीन इस्लाम की जो है ना जिन्होंने शायरी की ज़बान में जो है ना तबलीग की और सराइकी ज़बान में और पंजाबी ज़बान में जो है ना इन्होंने शायरी की। जी। तो कोट मीठान सिर्फ गुलाम फरीद के बारे में ही जाना जाता है। यहाँ इनकी दरबार है। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको इनकी दरबार दिखाते हैं। अभी हम ख्वाजा साहब की मज़ार देख के बाहर आ चुके हैं। तो पठान का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पहली बार ये आ रहे हैं इधर। तो पठान कैसा लगा आपको यहाँ के? दिस इज़ वेरी अमेजिंग ब्रो। ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ख्वाजा मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जगह होगी, ये ऐसी जगह होगी। आज से पहले आपने ये नहीं नहीं देखा? देखा। तो अभी चलते हैं। और ख्वाजा गुलाम फरीद का एक बहरी जहाज़ होता था जो चाचना से कोट मीठान के दरमियान चलता था। इंडस क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो आपको चल के वो दिखाते हैं। तो ये ख्वाजा गुलाम फरीद की लाइब्रेरी है। इसमें जो ख्वाजा साहब की इस्तेमाल में चीज़ें थी वो इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। ये 14 कमरों पर मुश्तमिल लाइब्रेरी है। तो अभी चल के इसको अंदर से देखते हैं। अभी हमने लाइब्रेरी की टिकटें ले ली हैं। 30 रुपए की एक टिकट है। तो अभी चल के अंदर से आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। यहाँ तक 14 कमरों पर मुश्तमिल लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सी चीज़ें तो ख्वाजा गुलाम फरीद की नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आर्टिफिशियल बना के रखी हुई हैं
और कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की होंगी। तो अभी लाइब्रेरी से बाहर चलते हैं और सीधा चलते हैं इंडस क्वीन पे और फिर आपको वो दिखाते हैं। ये जो आप मेरे पीछे बहरी जहाज़ देख रहे हैं इसको इंडस क्वीन कहा जाता है। तो अभी चलते हैं और इस जहाज़ को हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मैं ये जहाज़ खुद पहली मरतबा देखने आया हुआ हूँ, तो चलते हैं और इसको देखते हैं खुद भी और आपको भी दिखाते हैं। ये कोट मीठन शहर से तो बाहर है। अगर हम चालने से कोट मीठन की तरफ आएँ तो चालना कोट मीठन शहर से पहले एक चेक पोस्ट आती है जिससे नीचे उतरा जाए तो आपको इंडस क्वीन कुछ ही फासले पर मिल जाता है। तो अभी चलते हैं और इस जहाज़ को देखते हैं। इस जहाज़ के 3 बड़े हिस्से हैं। सबसे निचले हिस्से में जो ये वाला हिस्सा है इसमें इंजन है। इस ऊपर जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे बैठने के लिए लोगों के लिए जो मुसाफिर होते थे जो सफ़र करते थे उनके लिए बैठने के लिए जगह होती थी। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे जहाज़ का कैप्टन बैठता था जो जहाज़ को चलाते थे। तो अभी चलते हैं और जहाज़ को अंदर से दिखाते हैं आपको। ये वो चीज़ है जो जहाज़ को रोकने के लिए काम आती थी, जो इसको पानी में डाल दिया जाता था और जहाज़ एक ही जगह पर रुका रहता था। तो अभी हम जहाज़ के ऊपर आ चुके हैं। बहुत ही पुराना जहाज़ है, बहुत ही पुराना। इसके नीचे वाले हिस्से में अब तो इंजन मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पहले इंजन हुआ करता था। जहाज़ के दरमियान में हिस्से में आए हैं तो कुछ इंजन का एक हिस्सा सिर्फ हमें नज़र आया है। तो अभी नीचे चलते हैं और आपको मैं नीचे से दिखाता हूँ कि जहाज़ निचले हिस्से में क्या था। ये अभी इंजन का एक हिस्सा हमें नज़र आया है। यहाँ पे कुछ सिलेंडर्स भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें और आगे भी कुछ ऐसे ही है। तो अभी वापस चलते हैं ऊपर। अभी हम आगे से घूमते घूमते पीछे आए हैं और हमें यहाँ पे जहाज़ का इंजन भी मिल गया है। तो ये है जहाज़ का इंजन और यहाँ पीछे जहाज़ आके ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैंने आपको नीचे वाला हिस्सा भी दिखा लिया, ऊपर वाला हिस्सा भी। तो अभी अगर इससे ऊपर जाने का रास्ता है तो हम उधर जाते हैं। ये जो बहरी जहाज़ है ये नवाब ऑफ भावलपुर की तरफ से हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद को तोहफे में मिला था। तो यहाँ ये जब आया तो ये चाचड़ा से कोट मिठन के दरमियान चलता था, सवारियाँ लेकर चलता था, लेकिन कई अरसे से ये बंद हो चुका है और अब इधर दरिया भी नहीं बहता। तो लोगों का कहना है कि इसको एक रेस्टोरेंट बना दिया जाए। ये आखिर ये एक तारीखी चीज़ है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत और खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। ये डीजल इंजन था। मेरे इस तरफ एक स्टीम इंजन पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी तरफ हम जा तो नहीं रहे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आपने ये जहाज़ देखा तो फिर अभी चलते हैं, फिर वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोग्राम है। कि मैंने आपको बताया कि इंडस क्वीन डीजल इंजन पे चलता था और एक स्टीम इंजन वाला जहाज़ भी यहाँ पे मौजूद है जो वो वहाँ पे सामने पड़ा है। तो बहुत ही खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। तो ये था इंडस क्वीन। तो ये आपने देख लिया। तो अभी यहाँ से चलते हैं फिर वापस घर की तरफ।
अच्छा जी, तो आज हमारा व्लॉग था कोट मिठन और इंडस क्वीन पे। आपने देखा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अभी हम वापस आ चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ आबिद भाई भी हैं। ये व्लॉग हमने मिलके बनाया है, तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपने अगर हिस्ट्री देखनी हो कोट मिठन और इंडस क्वीन की, तो आबिद भाई ने अपने व्लॉग में बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। आबिद बलोच के नाम से इनका चैनल है, आप इनके चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।